हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, मैं ऐसा करती हूँ। और मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को इतिहास क्लास 6 का दो चैप्टर पढ़ा दिया था, 2 अध्याय। और अब मैं आगे आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो हमने बात की थी कि कैसे कैसे लोग नदी के तट पे रहते थे और किस तरह अपना भोजन इकट्ठा करते थे, और कैसे जंतुओं को मारकर अपना शिकार करते थे, और कैसे कैसे इन लोगों ने अपना विस्तार किया। तो अब बच्चों, बात आती है कि हमारे देश के नाम के बारे में। तो हम लोग अपने देश के लिए इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आखिर ये इंडिया सब आया कहाँ से। पहले हम लोग तो अपने देश को आर्यभट्ट बोलते थे, लेकिन इंडिया बाद में हम लोग बोलने लगे, इंडिया और भारत। तो बच्चों, जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, इंडस से, और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो शब्द इंडस से निकला है, और इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों, सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाने पर पता चलता है, जब हम लोग अपने एटलस में ईरान यूनान के बारे में जब पता लगाते हैं, तो हम लोग को देखने को मिलता है क्या, कि लगभग 2500 वर्ष पहले जो पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, जो हमारे जो भारत के मानचित्र है उसमें पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो विदेशी कुछ आए, जो यूनानी और ईरानियों के नाम से जाने जाते थे। और ये लोग सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। जैसे ये लोग सौ को ह कहते थे, तो ये लोग सौ को ह कहते थे, तो सिंधु को क्या कहा इन लोगों ने, हिंदोज। और इस तरह इंदोज, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, इंडिया कहा जाने लगा। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक दूसरे के समूह के लिए करते थे। जो भारत नाम जो है उसका जो प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग होते हैं, एक दूसरे के समूह को संबोधित करने के लिए करते थे। और इस समूह का उल्लेख में संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद। बच्चों, 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, उसमें हमें भारत के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, इन चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अतीत को ढूंढेंगे। और अतीत को ढूंढने पढ़ना, इसके लिए क्या किया गया, पांडुलिपियों का निर्माण किया गया है। पांडुलिपियाँ वो होती हैं बच्चों जो ताड़पत्रों से बनाई जाती हैं, और ताड़पत्रों से बनाकर उसमें हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र को तैयार किया जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई हजार वर्षों से जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी, उसको क्या हुआ, कीड़ों ने खा लिया, और बहुत सी जो नष्ट हो गई, और कुछ का जो पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। कुछ जो पांडुलिपियाँ हैं वो बच गई हैं, बाकी कुछ को कीड़े खा गए और बाकी कुछ नष्ट हो गए। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। ज़्यादातर ये जो पांडुलिपि होती है कहाँ प्राप्त होती हैं बच्चों, मंदिरों और बिहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन और औषधि तथा विज्ञान आदि के बारे में चर्चा की गई है। इस पुस्तक में किसके किसके बारे में चर्चा की गई है, जो धार्मिक विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, और पहले के राजा का जीवन कैसा था उसके बारे में, और जो औषधि, जो दवाइयाँ होती हैं जिससे मतलब पहले के लोग खाकर ठीक होते थे, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है। इसके अलावा बच्चों बहुत ऐसे जो पवित्र ग्रंथ है, महाकाव्य, नाटक, इसकी भी रचना की गई है, जिसका वर्णन हमें पांडुलिपि में मिलता है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि कई अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो बच्चों, आज बस इतना है।